नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। रोज़ की तरह ही आज जो हमारी वीडियो है वो होगी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आशावादी जैसे प्रसन्न से हैं वैसे ही निराशावादी कैसे होंगे। यानी आशावादी का उल्टा है निराशावादी, तो प्रसन्न का उल्टा क्या होगा, उदास। अगला है एक नकली भाषा यानी कूट भाषा में कुछ शब्दों का रूपांतरण इस तरह से है। ग्रैन है मेल के, तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं। ये है ग्रैन है अलग और मेल के अलग का मतलब है बिग ट्री, और पिनी मेल के का मतलब है लिटिल ट्री। देखिए मेल के इसमें भी है, मेल के इसमें भी है, तो ट्री मेल के का मतलब हो गया ट्री, और ग्रैने का मतलब हो गया बिग, और पिनी का मतलब हो गया लिटिल। अब है मेल के हून का मतलब ट्री हाउस है। मेल के का मतलब ट्री हो चुका है, तो हून का मतलब क्या हो गया, हाउस। अब बिग हाउस का क्या होगा, देखिए बिग कहाँ पर है, बिग ये रहा ग्रैने, और हाउस का मतलब क्या है, हून, तो ग्रैने हाउस, ग्रैने हून। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में एक रेखांकित शब्द और उसके बाद 4 विकल्पी उत्तर दिए गए हैं। रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग वाला शब्द चुनिए। तो समारोह में क्या आवश्यक होगा, समारोह में होगा उत्सव। इसी श्रेणी में दूसरा प्रश्न है, एकाधिकार। एकाधिकार का क्या होगा, एकमात्र अधिकार होता है एकाधिकार। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन सम्मिलित हैं। पहले 2 कथन के आधार पर तीसरा कथन सच है, झूठ है, अनिश्चित है, किस तरह का है। तो पहला है, रोवर का वजन फिडो से कम है, यानी रोवर का वजन फिडो से कम है। रोवर का वजन बूमर से अधिक है, रोवर का वजन बूमर से अधिक हो गया। तो तीनों कुत्तों में बूमर का वजन न्यूनतम है, तो देखिए साफ दिख रहा है कि बूमर का वजन सबसे कम है, तो यह है सच। अब देखिए अगला प्रश्न है इसी तरह से, 9वें माले वाले सभी कार्यालयों में पूरी तरह से कालीन बिछा हुआ है। यानी 9वें माले में जितने भी कार्यालय सब में कालीन बिछा हुआ है। कोई भी कालीन गुलाबी रंग का नहीं है, तो यानी 9वें माले में कोई भी गुलाबी रंग का कालीन नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें, 9वें माले वाले कोई भी कार्यालय में गुलाबी रंग का कालीन नहीं है, यानी ये भी सच है। इसी तरह के क्वेश्चनों में एक और आ गया हमारे पास, ए कक्षा में बी कक्षा से अधिक भर्ती, यानी ए कक्षा में बी कक्षा से अधिक भर्ती है, जो ज़्यादा है उसे ऊपर रखते हैं। सी कक्षा में बी कक्षा से कम भर्ती है, तो सी में बी से कम भर्ती है। अब देखिए ए कक्षा में सी कक्षा से कम भर्ती है, ए में क्या सी से कम है, नहीं, तो ये बिल्कुल ही झूठ है। अगला है, निम्न को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। तो देखिए परामर्श, बीमारी, डॉक्टर, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। तो स्वास्थ्य लाभ होगा सबसे लास्ट में, जो कि हमारा इन तीनों में। उसके बाद सबसे पहले हम बीमारी होती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर वो हमें पहले परामर्श देता है और फिर इलाज करता है। इलाज करने के बाद हो जाता है स्वास्थ्य लाभ। तो ये क्या होगा, 2 यानी बीमारी, 3 यानी डॉक्टर, 2, 3, 1, 4, 5, यानी कि ए आंसर है इसका। तो देखिए रीजनिंग में पहला ऐसा क्वेश्चन आया जो ये खुद ही बता रहा है कि हमें करना क्या है। प्रत्येक श्रृंखला में संख्याओं के बीच के बदलाव की मात्रा और दिशा की ओर ध्यान दीजिए। मतलब कि संख्याएं बढ़ती हैं या घटती है या कितने बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, 3 में 1 जोड़ा, 3 और 1 4, फिर 3 जोड़ा, 4 3 7, फिर 1 जोड़ा, 7 और 1 8, फिर 3 जोड़ा, 8 और 3 11, फिर 1 जोड़ा, 11 और 1 12, फिर 3 जोड़ेंगे, 12 और 3 15 आंसर है इसका। यानी 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 1 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, या चाहे इसमें शुरू से कर सकते हैं, हम लास्ट से कर सकते हैं, दोनों तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। पहले शुरू से देख लेते हैं। 31 में से 2 गए 29, 29 में से 5 गए 24, में से 2 गए 22, में से 5 गए 17, फिर 2 घटेंगे, तो 17 में से 2 गए 15। हम इसी तरह देख सकते हैं, 17 और 5 22, और 2 24, और 5 29, और 2 31, यानी 2 5 जोड़ा, 2 जोड़ा, 5 जोड़ा, 2 जोड़ा, अगर उल्टी तरफ से करें तो। और अगर सीधी तरफ से करें तो 2 घटाया 5 घटाया 2 घटाया 5 घटाया 2 घटेगा, आंसर आ जाएगा हमारा 15। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और अगली संख्या जोड़ी का चयन कीजिए। यानी 14 10 आएगा, 2 18 आएगा, 4 12 आएगा, या 2 14 आएगा। तो देखिए
6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, यानी लास्ट वाली जो संख्या होगी वो 14 होगी। उसके बाद 20 में से 6 गए, 14 में से 6 गए, 8 में से 6 जाएंगे 2, यानी आंसर हमारा होगा 2 और 14। 2 और 14 कहाँ पर आ रहा है? डी आंसर है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी की तरह है। 3 में 10 जोड़ा 13 और 10 23 और 10 33, 8 और 10 18 और 10 28 और 10 38 और 33 और 10 43, यानी 38 और 43 कहाँ पर है? ये सी आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। देखिए 84 में से 12 गए, 72 में से 12 गए, 60 में से 72 गए, 48 में से 72 जाएंगे 36। उसके बाद 78 में से 12 गए, 66 में से 12 गए, 54 में से 12 जाएंगे, क्या आएगा हमारे पास? 42। तो जो हमारे क्वेश्चन ऑप्शन बनते हैं 42 और 36, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी जे आएगा। और देखिए यहाँ पर बी सी बी हो रहा है, डी सी डी हो रहा है, एफ जी एफ हो रहा है और एच आई एच हो रहा है। तो यानी कि शुरू में अगर जे है तो बाद में भी जे होगा। शुरू में जे और बाद में जे, इन दोनों में है। अब देखते हैं आगे क्या आता है। सी डी छोड़ा ई, एफ छोड़ा जी, एच छोड़ा आई, जे छोड़ेंगे के, यानी जे के जे, आंसर है हमारा ए। ठीक है अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में आगे क्या आगे देखिए पी क्यू सब में सेम है। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा नंबर आर एस टी, तो यहाँ आएगा यू, फिर आ गया वी। ठीक है अब देखिए पी 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यहाँ पर होगा P2 और P2U है कहीं पर? Q तो पहले से ही है। P2QU है हमारा C। अगला देखिए अगला क्वेश्चन इस तरह से है QRSTU A RSTUV, यानी UAV, आंसर है हमारा ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए संख्या समूह जैसा ही संख्या समूह वैकल्पिक समूह के चयन कीजिए। देखिए 3 6 से गुना किया, 3 6 18 और 3 की जब 12 से गुना करेंगे तो ये आता है 36। तो इस तरह का इसमें कौन सा है? 4 6 24, 4 12 48, तो आंसर है हमारा बी, यानी 6 से गुना हो रही है, 12 से गुना हो रही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तौली को जब विरंजित किया जाता है तब उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% घटती है, क्षेत्रफल में कितने % की कमी आई? देखिए लंबाई और चौड़ाई मान लो हमारा ये है 10 और 20 का, तो देखिए जब लंबाई 20% घटी तो ये हो गया 16 और चौड़ाई 10% घटी तो ये हो गया 9। 16 में होता है हमारा 144, 16 में 144। और अगर इसका पहले क्या था 20 धाम 200, तो कितना घट गया? 56 घट गया, कितने में से? 200 में से, गुना 100% निकालो, 2 मिनट लगेगी, 2 0 गई, 2 28 56, यानी 28% कम हो गया। ठीक है अगला क्वेश्चन है पी और क्यू की मासिक आमदनी। देखिए पी क्यू की मासिक आमदनी है हमारी 5050 औसत। अगर औसत ये है तो टोटल आमदनी कितनी होगी? 5050 का हो जाता है हमारा 10,100। क्यू और आर की कितनी है? 6250 का डबल हो जाता है हमारा 12,500, यानी औसत में अगर हम जितने हैं उससे गुना कर दे तो हमारा योग आ जाता है। पी आर की औसत है 5200 का डबल होता है हमारा 10,400। तो टोटल कितनी हो गई? इनकी हो गई 33,000। अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो 10 और 10 20 और 12 32,000, 5 और 4 9 और 1 10 1,000 ही हो गया, तो 33,000 हो गया। अब देखिए 33,000 है ये डबल आने पर, तो सिंगल आने पर कितनी हो जाएगी हमारी? 16 दूनी 32 होता है, तो 16,500। ये हो गई तीनों का योग। अब हमें निकालना है किसका? पी का। अगर हम टोटल में से क्यू आर घटा दें तो हमारा पी की मासिक आमदनी आ जाएगी।
तो 16,500 में से हमारा 12,500 गया, आंसर आया हमारा 4,000। तो यानी कि पी की मासिक आमदनी कितनी है? 4,000 रुपये पर मंथ। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष पूर्व कुणाल और सागर के उम्र का अनुपात 6:5 था। लिखा है 6 साल पूर्व, तो 6 साल पूर्व ये हो जाएगा। सागर की आयु वर्तमान कितनी है? 16। तो 6 साल पहले सागर हो गया, अलग अलग लिखते हैं। सागर इधर होगा हमारा हमेशा, कुणाल इधर होगा, ठीक है। तो सागर हो जाएगा 6 साल पहले 10 का, यहाँ सागर 6 साल पहले हो जाएगा 12 का, और यहाँ हो जाएगा 14 का। इन्होंने कहा है कुणाल और सागर का। देखिए सागर अगर 5 है तो कुणाल 6 होगा, तो सागर अगर 10 है तो कुणाल 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनुपात बन नहीं रहा है 5 वाला, तो इसे अभी छोड़ देते हैं, इसी को करते हैं ए वाले को ही। 6 साल के बाद, 6 साल के बाद तो 16 और 6 हो जाएगा 22। कौन? सागर। सागर हो जाएगा 22, सोलह और 6 22, क्योंकि सागर की हमें दे रखे। लेकिन कुणाल कितना बढ़ेगा? कुणाल तो इसके हिसाब से बढ़ेगा, 6 साल तो ये बढ़े और 4 साल ये बढ़े, तो 6 और 4 10 साल बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 का। यानी सागर हो गया 22 का और कुणाल हो गया 20 का, तो इनका अनुपात है 11:10। अब देखिए 22 और 20, 2 11 22, 2 धाम 20, बन गया 10-11 का अनुपात। तो यानी कि आंसर हमारा है ए। अगला है 3 संख्याएं 3 4 और 5। मान लेते हैं 3 4 और 5 ही है ये एक्स के वैल्यू में, और उनका एलसीएम है ये, और एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है हमारा 1 2 और 3, यानी तीनों की गुणा। तो 3 चौक 12 पंजे 60, 2400 गुणा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 2400 बटे 60, 0 से 0 कट गई, 6 चौक 24 0, यानी आंसर हमारा हो गया 40। अगला क्वेश्चन है समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही हैं। धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो देखिए टाइम आ गया, ये स्पीड आ गई है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है हमारी, जब एक ही दिशा में जाती हैं तो दोनों की जो चाल है वो घट जाती है। 36 में से 46 में 36 गया 10, और देखिए यहाँ पर है किलोमीटर प्रति घंटा, और आंसर हमारा आ रहा है सेकंड और मीटर में। तो सेकंड और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना। अब देखिए ये हो गई हमारी चाल, गुना समय कितना है? 36 सेकंड। तो गुना भाग कर देते हैं, 18 दूनी 36 और 10 पंजे 50 दूनी 100। 100 जो है दोनों की दूरी है, तो एक की दूरी कितनी होगी? 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार लागत कीमत पर 22.5% का मुनाफा अपेक्षित करता है। एक हफ्ते में उसकी कुल बिक्री इतनी है, तो मुनाफा कितना होगा? तो देखिए कुल बिक्री है ये है, यानी इसे जोड़ने के बाद तो 392 रुपये जो हमारे बराबर आ रहे हैं, मुनाफा जोड़ने के बाद है 100 में, यानी ये हो जाएगा 122.5% के बराबर है। यानी 100 रुपये तो वो हो गए, और 22.5 रुपये जो मुनाफा है वो इसके बराबर है। तो कर लेते हैं, पॉइंट हटाया, 1 0 और लगा दिया। अब देखिए 25 चौके 100 0, 25 चौके 100 और 25 निम्मे 225, इसे काट देते हैं। 7 7 49, 7 पंजे 35, 7 6 42 और 7 8 56, तो हमारा आया 8 चौक 32, 720 रुपये। सॉरी 8 चौक 32, 320 रुपये। और बिक्री कितनी है? 392। तो 392 में से अगर हम 320 रुपये के घटा दें, ये लागत थी हमारी 2.7, यानी 72 रुपये का हमारा मुनाफा हुआ है। सी आंसर।
अगला है, एक विद्यार्थियों का समूह निर्णय लेता है कि वह हर सदस्य से उतने पैसे लेगा जितने सदस्यों की संख्या। कुल जमा राशि अगर इतनी है तो उस समूह के सदस्य की संख्या, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। स्क्वायर रूट आएगा 77। तरीका आपके ऊपर है, आप भाग विधि से निकालें या किस तरीके से निकालें। भाग विधि में आपको एक बार दिखा देता हूँ करके। देखिए 5929। भाग विधि ये है हमारी, जोड़े बनाते हैं, फिर स्क्वायर रूट देखते हैं किसका बैठता है। देखिए 59 जो है 7 सत्ते 49 छोटा है और 8 अट्ठे 64 बड़ा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 7 सत्ते 49, बचा 10। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 7 14, और उसके बाद यहाँ से 29 उतार लिया। अब देखिए 147 सत्ते हमारा होता है 10 29, घटाने पर कुछ नहीं बचा, तो आंसर हमारा आ गया स्क्वायर रूट 77। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सफ़र 10 घंटों में समाप्त करता है, टाइम हो गया 10 घंटे। वह आधा सफ़र करता है 21 में और बाकी आधा सफ़र करता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उसका कुल सफ़र कितना किलोमीटर था? सबसे पहले हमें चाल का औसत निकालना पड़ेगा। चाल का औसत होता है 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे 21 और 24, यानी पहली चाल जमा दूसरी चाल। 21 और 24 होता है 20 दूनी 40 5 45। ये हमारी हो गई चाल। अब आता है दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना है हमारा? 10। चाल हम बात कर ही नहीं रहे, बाद में करेंगे। तो 5 × 45, 5 दूनी 10। अब देखिए 3 × 9, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। अब बस इन्हें गुना करना है, गुना करके जो भी आंसर होगा वो होगा। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 सत्ते 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22, 224 आंसर हमारा बी। ठीक है, ये था तरीका करने का। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, जो कि रीजनिंग और मैथ के कुछ प्रश्न थे। जिस क्वेश्चन पेपर से मैंने कल जीके और हिंदी के क्वेश्चन किए थे, उसी क्वेश्चन पेपर के थे ये सेम, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कल। थैंक यू।